एक रेलगाड़ी जो साधारण गति से चल रही होती है, तभी एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर रुकने की बजाय ये ट्रेन और तेज़ गति से चलने लगती है। तभी उसमें मौजूद कर्मचारी कोई खिड़की बंद करता है, तो कोई दरवाजे बंद करता है और उसमें सफ़र कर रहे मुसाफिर अपने-अपने धर्म के अनुसार ज़ोर-ज़ोर से कोई कलमा पढ़ता है, कोई कुरान की आयत पढ़ता है, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पुरुलिया। और पुरुलिया में एक स्टेशन पड़ता है बेगुन कोदार। बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है। नई-नई पोस्टिंग होती है जिसका नाम मोहन होता है। अब मोहन एक दिन अचानक रात को देखता है कि एक ट्रेन आती है और ट्रेन के साथ-साथ एक लड़की दौड़ रही होती है। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन चौंक जाता है, घबरा जाता है। सुबह होते ही वहाँ मौजूद कर्मचारियों से कहता है कि रात तो मैंने एक अजीब घटना देखी है। रात मैंने देखा है कि एक लड़की ट्रेन के साथ-साथ दौड़ रही होती है और कुछ दूर जाती है और उसके बाद ओझल हो जाती है। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद कर्मचारी हँसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अब मोहन भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है, बात आई गई हो जाती है। अगली रात आती है, जैसे ही अगली रात आती है तो अब जैसे ही अगली रात आती है, रात का तकरीबन 11 बज रहा होता है। एक बार फिर ट्रेन आती है और मोहन खिड़की खोलकर देखता है तो जो लड़की कल ट्रेन के साथ-साथ दौड़ रही थी, वो इस बार ट्रेन के ऊपर दौड़ रही होती है। ये देखकर मोहन घबरा जाता है, डर जाता है और सुबह होते ही वहाँ मौजूद कर्मचारियों से बोलता है कि जो लड़की मैंने कल ट्रेन के साथ-साथ दौड़ती हुई देखी थी, वो रात ट्रेन के ऊपर दौड़ रही थी। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद कर्मचारी एक बार फिर हँसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी नई-नई पोस्टिंग है, वाक़ई तुम्हारा ये वहम है, ऐसी कोई घटना पहले घटित नहीं हुई है। अब तीसरी रात आती है। अब रात का करीब वही 11 बज रहा होता है। एक बार फिर ट्रेन आती है और मोहन एक बार फिर जब खिड़की खोल कर देखता है तो जो लड़की कल ट्रेन के ऊपर दौड़ रही थी, नाच रही थी, वो इस बार ट्रेन के आगे दौड़ रही होती है। कभी नाचती है, कभी दौड़ती है, तो कभी हँसने लग जाती है। ये देखकर मोहन घबरा जाता है, डर जाता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। और बताया जाता है कि 3 से 4 दिन के बाद अचानक मोहन की मौत हो जाती है। मोहन की मौत के बाद अचानक वहाँ मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है। बात रेल अधिकारियों तक पहुँचती है। अब रेल अधिकारियों तक बात जब जैसे पहुँचती है और उसकी पूरी कहानी जो वहाँ के मौजूद कर्मचारी थे रेल अधिकारियों को बताते हैं, तो रेल अधिकारी भी इस बात को वहम मानते हैं। अब वहाँ दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और जैसे ही रात होती है तो अपने तय समय के अनुसार ट्रेन आती है। अब ये स्टेशन मास्टर देखता है कि उस ट्रेन पर एक लड़की कभी उसकी छत पर दौड़ती है, कभी ट्रेन के आगे दौड़ती है, तो कभी ट्रेन के साथ दौड़ती है। ये देख ये देखकर ये दूसरा स्टेशन मास्टर भी घबरा जाता है और सुबह होते ही कर्मचारियों से बोलता है कि रात तो मैंने एक अजीब घटना देखी है। एक लड़की जो कभी ट्रेन के ऊपर दौड़ रही थी, कभी ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, तो कभी ट्रेन के आगे दौड़ रही थी। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद कर्मचारी को थोड़ा यकीन आने लगता है, कहते हैं कि वाक़ई कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो पहला स्टेशन मास्टर था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी इस तरह की बातें बताया करता था। उसको भी यही चीज़ें दिखाई देती थी। ये दूसरा स्टेशन मास्टर अगले दिन ही वहाँ से छुट्टी लेकर चला जाता है और उस स्टेशन को अलविदा कह देता है। अब यहाँ तीसरा स्टेशन मास्टर आता है। रात होती है और जो ये देखता है वो पहले से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होता है। ये देखता है कि वहाँ मौजूद एक पेड़ पर एक लड़की नाच नाच रही है। कभी नाचती है, कभी रोने लग जाती है और कभी ट्रेन के ऊपर दौड़ती है, तो कभी ट्रेन से आगे, कभी ट्रेन के साथ। अब ये स्टेशन मास्टर जैसे ही सुबह होती है, रेल अधिकारियों को एक पत्र लिखता है और कहता है कि मैं इस स्टेशन पर नहीं रुक सकता, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में मुझे भेज दो, मैं वहाँ रह लूँगा। लेकिन इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा रहती है, एक लड़की का भूत रहता है, मैं इस स्टेशन पर नहीं रुक पर बिल्कुल नहीं रहूँगा। और उस स्टेशन को अलविदा कह देता है, वहाँ से चला जाता है। अब ये खबर वहाँ के आस-पास के इलाकों में आग की तरह फैल जाती है और वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी धीरे-धीरे उस स्टेशन को अलविदा कह देते हैं। अब ना तो उस पर कोई मुसाफिर आता है, ना रुकता है, ना कोई जाता है। और इस स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया जाता है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, 42 साल गुज़र जाते हैं। बात आती है 2009 की। 2009 में वहाँ के मौजूदा विधायक एमएलए एक पत्र लिखते हैं रेल मंत्री को और इस स्टेशन को दोबारा चालू करने की माँग करते हैं। उस वक़्त जो रेल मंत्री हुआ करती थी वो ममता बनर्जी हुआ करती थी, जो इस वक़्त
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। अब ममता बनर्जी उस पत्र को गंभीरता से लेती है और एक 11 सदस्यीय टीम बनाती है। 11 सदस्यीय टीम उस स्टेशन पर जाती है और रात को रुकने का फैसला करती है। साथ में एक पुलिस की टीम भी मौजूद होती है। रात को रुकते हैं, स्टेशन के चारों तरफ कैमरे लगाए जाते हैं, कुछ पैरानॉर्मल सिस्टम थे वो लगाए जाते हैं। अब पूरी टीम वहाँ रात को रुक कर पूरी रात जांच करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं देती और ना ही कोई ऐसी चीज़ कैमरे में कैद होती है और ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती है। और इस तरीके से 2009 में इस स्टेशन को दोबारा शुरू कर दिया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इस स्टेशन पर रात को ट्रेन ना तो रुकती है, ना ही कोई मुसाफिर आता है, ना ही कोई मुसाफिर जाता है। और जो कर्मचारी हैं वो भी शाम के 4-5 बजे छुट्टी कर कर चले जाते हैं।